इंदौर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराने मामलों में उनको भले ही राहत मिल जाए, लेकिन अब एक और मामला अदालत पहुंच गया है। उनके कॉलेज के पुराने फैकल्टी ने मिलकर 1 मई को परिवाद दायर कराया है। इसकी सुनवाई 10 मई को होगी। आपको बता दें कि इस दिन 17 साल पुराने जमीन के एक विवाद में अक्षय की पेशी है, जिसमें धारा 307 बढ़ा दी गई है। इसके बाद उनके कॉलेज की कई फैकल्टी ने नौकरी 1 साल पहले ही छोड़ दी है या फिर कई लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके नाम कर्मचारी सूची में शामिल हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर ये डाटा दिखाई देने के बाद कुछ फैकल्टी ने इसे डाउनलोड किया और कोर्ट में परिवाद दायर किया है। अक्षय कांति बम के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने सहित महिला फैकल्टी को प्रताड़ित करने के एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट 10 मई को तलब की है। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ शहर इंदौर का एक कॉलेज है, नामी कॉलेज है। उस कॉलेज का मामला है। इस कॉलेज के अंदर इस कॉलेज ने अपनी इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अप्रैल 2024 में एक डाटा शेयर कर रखा है। उस डाटा में उन्होंने कई फैकल्टी को अपने काम करना बता रखा है, और जब उन फैकल्टी को उन्होंने काम करना बताया, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, तो जब उनको उन्होंने काम करना बताया नियमित रूप से, जो आज तक नियमित करना दिखाया उन्होंने अप्रैल 2024 तक, तो स्पष्ट है कि उनको ये तनख्वाह और वेतन भी देते होंगे, और जब वेतन तनख्वाह देते होंगे तो उस वेतन को अपनी लायबिलिटी में से डिडक्ट भी करते होंगे। जबकि इसके विपरीत वास्तविकता ये कि जिन फैकल्टी को इन्होंने, इसमें से एक फैकल्टी रश्मि शुक्ला, जिसको इन्होंने नियमित होना बताया अप्रैल 2024 में, वो रश्मि शुक्ला की नवंबर 2022 में ही सुसाइड करने से मौत हो गई है। अन्य फैकल्टियां भी इसके अंतर्गत कई काम छोड़ के जा चुकी, कोई गुना में रेडियो आरजे जॉकी बन गया है, कोई सरकारी नौकरी लग गई। इस प्रकार से उक्त कॉलेज प्रबंधन ने, जिसमें चेयरमैन के साथ में ही डीन, डायरेक्टर के साथ में ही एचओडी, एचआर और प्रिंसिपल, इन सब चीजों के लोगों की जानकारी में पूरा घटनाक्रम होने के बाद भी उन्होंने उस डाटा का गलत यूज करा, दस्तावेजों का गलत यूज करा और फैकल्टी को उसकी जानकारी नहीं दी। इन सब चीजों को लेकर हमारे पीड़ित फैकल्टी द्वारा ईओडब्ल्यू विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद में इन्होंने वो डाटा वहां से हटा लिया था। लेकिन सभी पीड़ित फैकल्टियों ने उन डाटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। इसके बाद हमारे द्वारा कल माननीय न्यायालय में, जिला न्यायालय के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत करा था धोखाधड़ी फर्जीवाड़े की धाराओं के अंतर्गत, और कोर्ट को कई फैकल्टियों ने कोर्ट में बताया कि किस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ प्रताड़ना भी की गई है, जिस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के अंतर्गत पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इस पूरी कार्रवाई पर उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को बुलाया है, और वो उसके लिए तारीख नियत की गई 10 मई 2024, और साथ में ही उक्त एक पेनड्राइव का सेट बंद लिफाफे में पुलिस को भेजा है। फिलहाल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम को 10 मई को 2 मामलों में कोर्ट के समक्ष पेश होना है। अब देखना होगा कि अक्षय की मुश्किलें भाजपा में शामिल होने के बाद कम होती हैं या फिर एक बार फिर से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।